मैम, क्या कहेंगे, महिला एक वित्त मंत्री हैं और बजट, क्योंकि अमृतकाल का पहला बजट है, आप भी महिला हैं, किस तरीके से आप देखते हो इंडस्ट्रीज़ को लेकर? देखिए, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा हूँ। मैं निम्स यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मेरा मेन एरिया हेल्थ एंड एजुकेशन है। आई थिंक हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ये बजट ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे अलॉन्ग विद 157 मेडिकल कॉलेजेस जो एग्जिस्टिंग है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दे हैव रियलाइज कि मेडिकल कॉलेज खोलने में केवल डॉक्टर्स नहीं चाहिए होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, और ये पूरे एवेन्यूज़ खुलेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सेकेंड फोकस जो किया है वो ये किया है कि जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी करेंगे, 38,000 टीचर्स अडॉप्ट होंगे, 3 स्किलिंग सेंटर्स खुलेंगे फॉर AI3 लैब्स। उसके सिवा फार्मास्यूटिकल रिसर्च पे और ICMR का लैब फैसिलिटीज़ खोलने के लिए वो बहुत ही अच्छे प्रपोजल्स हैं, जिससे कि लैब रिसर्च। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और रिसर्च की ग्रोथ होगी इंडिया में, बहुत फार्मास्यूटिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च एंड इसमें। इसके सिवा मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है जनरलाइज, पर जैसे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के लिए है, फिशरी एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, तो उसके आई थिंक इनडायरेक्टली महिलाएं इफेक्ट होंगी और बेनिफिट होंगी। MSME सेक्टर्स में जो बेनिफिट दिए हैं उसका भी महिलाओं पर असर रहेगा। तो ओवरऑल इनडायरेक्टली महिलाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोले हैं, पर मोस्टली डेवलपमेंट हेल्थ एंड रिसर्च में होगा, वो बहुत ही अच्छी बात है। हेल्थ एंड रिसर्च में होगा और MSME में भी काफ़ी बेनिफिट दिया है। सर, आप किस तरीके से देखते हो इस बजट को लेकर? मैं एक लेमैन के जैसे अगर इस बजट को देखूँ तो ये बजट रूरल इंडिया पे फोकस्ड है, ये बजट आम आदमी पे फोकस्ड है। इस बजट के अंदर जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके ऊपर बहुत महत्व दिया गया है, चाहे वो स्कीम्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब्स की रिबेट के फॉर्म में हो, चाहे वो रूरल इंडिया को एड्रेस करने के फॉर्म में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फॉर्म में हो। तो ओवरऑल अगर मैं बजट को रेट करूं तो मैं इसको 9 नंबर दूंगा 10 में से। और मैं ये देखता हूं कि इससे हमारा जो यूथ है वो एम्पावर हो रहा है, इससे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो इंडिया के अब जो अगले 25 साल हैं जिसको हम अमृतकाल कहेंगे, उस तक पहुंचने के लिए जो हमको बेस चाहिए वो इस गवर्नमेंट ने और इस बजट ने प्रिपेयर करके दिया है। देखिए, 25 साल क्योंकि अमृतकाल का पहला बजट है और 25 साल क्योंकि जिस तरीके का जो बेस दिया गया है, और भी हैं इंडस्ट्री, उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हो इस बजट को, और इस बजट को लेकर इंडस्ट्रीज़ और आम और खास के लिए? देखिए, बाकी ओवरऑल तो ठीक है, जो टैक्सेशन, पर्सनल टैक्स वगैरह में जो रिबेट दी है जो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेड ये थी कि गोल्ड में कोई ड्यूटी डिडक्शन होगा, और वो कुछ नहीं हुआ। हम ये मान रहे थे कि 4% कम होगा, या फिर जो कृषि कर लगा हुआ था वो हट जाएगा, वो नहीं हटा। खाली लैब ग्रोन डायमंड के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर ड्यूटी कम है, ड्यूटी कम करी है। अब वो कितनी कम करी है वो देखने वाला विषय है, क्योंकि अभी तक उसमें एक एम्बिग्विटी थी कि कहीं पर ड्यूटी थी, कहीं पे नहीं थी, और वो भी उसका जो एक सीड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उस पर उन्होंने कम किया है। बट वो ओवरऑल जो इंडस्ट्री का साइज़ है उसमें ये बहुत छोटा सा एक कोई इम्प्रूवमेंट माने थे। और भी हैं सर हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हो, क्या अपेक्षा रखते हो उससे? देखिए, पर्टिकुलरली काफ़ी समय से जो अपने सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह पे फोकस दिए जाने की ज़रूरत थी। तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का गोल है 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है, तो उस दिशा के अंदर इन्होंने काफ़ी इस बजट में फोकस किया है, ग्रीन बिल्डिंग्स को एड्रेस किया है, इस सेक्टर को पहचाना है, क्योंकि इस सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एंड अल्टीमेटली क्या है कि उससे अपना जो ये गोल है कार्बन नेट ज़ीरो कार्बन एंड सस्टेनेबिलिटी का, वो अचीव करें, तो उस दिशा में इन्होंने अच्छा काम किया है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स के यूज़र जो एक आम आदमी है, अगर उनको किसी प्रकार का बेनिफिट इंसेंटिवाइज किया जाता तो क्या है कि मार्केट में ग्रीन बिल्डिंग्स की डिमांड बढ़ती।
क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग्स काफ़ी बन रही है देश में। ग्रीन बिल्डिंग का फुटप्रिंट भारत में दुनिया में सेकंड नंबर पे है। लेकिन क्या है कि आज भी यूज़र डिमांड जो है ना वो बहुत लिमिटेड तबका है जो ग्रीन बिल्डिंग्स को अडॉप्ट करता है और ग्रीन बिल्डिंग्स की डिमांड करता है। तो उस डिमांड को बूस्ट करने के लिए अगर सरकार कुछ समय के लिए, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए एक बेनिफिट देती यूज़र्स को, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडी में देती या किसी प्रकार से टैक्स सब्सिडी वगैरह में दे, तो क्या है कि उस दिशा में और बेटर होता। बाकी मेरे हिसाब से बजट काफ़ी अच्छा है, उत्साह बढ़ाने वाला बजट है। आम आदमी तो टैक्स को देखता है तो उसके अंदर एक बेनिफिट सरकार ने दिया है, तो अच्छा बजट है। यानी आम आदमी को टैक्स में भी बेनिफिट दिया है और जिस तरीके से देखते हैं बजट को, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।